वेलकम टू आवर चैनल हमारी कहानी। हमारा आज का टॉपिक है वाई मी। दिस क्वेश्चन वाई मी ऑलवेज अराइजेज इन आवर माइंड व्हेन वी आर सैड, बट इट डज नॉट अकर व्हेन वी आर हैप्पी। सो टू पुट अ लाइट ऑन दिस टॉपिक, टुडे we have our guest speaker with us, Professor E.V. Swaminathan. Professor E.V. Swaminathan is a motivational speaker who delivers speeches on various topics and inspires people to live a stress-free life. He is a corporate trainer honored by the Rotary Club of Navi Mumbai. He has also conducted many seminars, programs as social service at various schools, colleges, Rotary clubs and hospitals all over India. He has also conducted lectures for Indian Army, Navy, Air Force and BSF. Here are some slides of Professor E.V. Swaminathan's profile. To our channel Hamari Kahani. We are fortunate enough to have you with us today, and we are thankful that you spared your time for us and for our channel. So today's topic is why me. So on to you, sir. I'm very happy to meet you, Sakshi Ben. और सभी को नमस्कार and have a very wonderful day today. Very happy to meet you. साक्षी Ben ने एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन पूछा, why me? In fact कभी भी हमारे जीवन में कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है, whenever we face any challenging situation, तो हमारे मन में ये जहन में ये प्रश्न ज़रूर उठता है, why me? इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, why does bad things happen to good people? और यही हमारे संकल्प में भी आता है, और उसका एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा जवाब है, it is to make you still better. आज जब हम एग्ज़ाम्स लिखते हैं ना, तो जितना भी कठिन एग्ज़ाम होता है ना, तो जब एग्ज़ाम पास होते हैं तो उतनी ही खुशियाँ भी मिलती हैं और उतना आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी होते हो। इसलिए whenever you face any challenging situation, आप उस एग्ज़ाम को बहुत प्यार से खुशी से फेस करिए, जिससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी and you will be a source of motivation and inspiration to many others, right? Yes, sir. Sir, is it the right question from God? Why me? Instead, why cannot we say try me? Wow, now that's such a beautiful, slogan. कि instead of why me, we should ask this question to ourselves, try me. In fact, जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो परमात्मा, जिनके हम सभी बच्चे हैं, मीठे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, हर माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे जीवन में सफल हो, समृद्ध हो। तो अगर हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति होती है, जब हम कहते हैं ट्राई मी, इनफैक्ट द ऑलमाइटी गॉड, दैट वाहे गुरु, दैट परमात्मा खुदा, दोस्त विल बी सो हैप्पी। आपने सुना होगा, गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। व्हेन यू एक कदम आप उठाते हो और कहते हो ट्राई मी, तो ईश्वर आपको हजारों पदम आपको मदद ज़रूर करेगा। और हमेशा ये जब हम फील करते हैं ट्राई मी, तो आप ये फील करोगे कि सफलता और खुशियाँ आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, राइट? Yes. So what is the question? What is the definition of self according to you? सेल्फ का जो फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो, क्योंकि सेल्फ एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, तो अगर हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो इट इज़ सोर्स ऑफ एनर्जी इन लाइट फॉर्म। तो असल में हम देखें कि हम इस शरीर से अलग एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति है। कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं, कुछ लोग उसको सेल्फ कहते हैं, कुछ लोग उसको एनर्जी कहते हैं। तो ब्रिकुटी के बीच में मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, लाइट स्वरूप, और मैं माइट स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ, और मैं बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। जब मैं इस शरीर से अलग अपने आप को वो आत्मा समझता हूँ, तो हमारे अंदर की वो असीम शक्ति जागृत होती है और हम अपने स्वधर्म में टिक पाते हैं। तो आत्मा का स्वधर्म शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप। तो when we are in this particular consciousness, automatically you create a better world all across you, right? Yes, sir.
So what message would you like to give to the people having this question in their mind? अच्छा, आज मैं ये संदेश सभी को ये देना चाहूँगा कि जब भी जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आए, इफ़ एनी अदर चैलेंजेस कम टू यू, आप हमेशा ये फील करना कि आई एम प्लेइंग अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रोल, राइट। और जब मैं रोल प्ले कर रहा हूँ तो हर व्यक्ति को अलग अलग रोल मिलता है। जो रोल मुझे मिला है, कैन आई प्ले टू द बेस्ट ऑफ बेस्ट रोल दैट आई कैन प्ले। मुझे अपने व्यवहार में बहुत शांति, खुशी, प्रेम को लेकर हम दूसरों के साथ व्यवहार करें। भगवत गीता में भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्लोगन लिया गया है कि हे अर्जुन, आपको सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। Whatever happens happens for something good। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। जब हम उस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो नेचुरली परमात्मा वो शक्ति देगा ताकि उस परिस्थिति को आप सहन भी कर सके, समा भी सके। So friends, जैसे कि आपने स्वामी जी को सुना, उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से हमारे टॉपिक को एक्सप्लेन किया, why me। So what is life and what is the purpose of life? That's a very very good question कि जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। एक बार एक मेरे विद्यार्थी ने एक बहुत प्यारा सा जवाब दिया। मैंने अपने बच्चों से पूछा तो उसने बहुत प्यारा सा एक शायरी में बताया, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है। तो उस बच्चे ने कहा, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज ए ड्रीम। देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, लेकिन ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। सदा खुश रहना, सदा मुस्कुराते रहना। तो जीवन मीन्स आई एम द लाइट एंड द पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू इंक्रीज द ल्यूमिनोसिटी ऑफ दिस लाइट। हम प्रकाश स्वरूप हैं और जीवन का उद्देश्य होना चाहिए उस प्रकाश के प्रकाश को बढ़ाना, राइट। बोला कि हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है, वो कैसे खुश रहें? नाउ दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मैंने समाज में ऐसे बहुत लोगों को देखा है हु आर डिफरेंटली एबल पीपल, राइट। ऐसे लोगों के लिए इनफैक्ट मैं संदेश ये देना चाहूँगा, आपने बहुत सुंदर बात सुनी होगी कि इन हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना। इन हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। यस, अगर हमारे में शारीरिक कोई चैलेंजेस हैं, लेकिन आपका मनोबल इतना बड़ा रहे कि आप हमेशा कैसी भी परिस्थिति क्यों ना खुश रह सकते हो। लेकिन साथ साथ साक्षी बहन, मैं ये भी संदेश देना चाहूँगा सारे पब्लिक को कि जब हम ऐसे लोगों से मिलें तो हम उनको किस प्रकार से कैन वी बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स देम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है वी फील सॉरी फॉर देम, बट दे आर वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल इनसाइड। वी शुड फील एम्पैथी। एम्पैथी मतलब हम उनकी खुशियों को कैसे बढ़ाएं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, हम उनको सशक्त क्या कर सकते हैं इन अ स्मॉल वे। दैट इज व्हाट वी पब्लिक शुड थिंक अबाउट इट। तो मुझे लगता है कि वो तो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन हम जो नॉर्मल लोग हैं, आई थिंक वी आर लिटिल अबनॉर्मल इन आवर माइंड। हमें अपने बिलीफ सिस्टम को, हमें अपने मानसिकता को शायद थोड़ा जरूर परिवर्तन करना चाहिए, राइट। यस सर। तो आपके ख्याल से हर एक पर्सन को उसकी अपीयरेंस के हिसाब से कुछ जॉब या कुछ ऐसा देना चाहिए, या उसके इंटेलिजेंस के हिसाब से देना चाहिए? देखिए, परमात्मा ने एक बहुत अच्छी बात बताई है। परमात्मा ने कहा है कि मोर देन द आउटर ब्यूटी, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द इनर ब्यूटी। हमें एक्चुअली द आंसर टू योर क्वेश्चन इज दैट इनर स्किल्स, दैट इनर स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को हमें देखना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट के ऐसे स्कीम्स होते हैं जहां पर वो कुछ परसेंटेज डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन मुझे जो अपना पर्सनल व्यू ये लगता है कि अगर कोई भी दिव्यांग बच्चे के पास वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है, सपोज इफ एनी दिव्यांग बच्चा वांट्स टू जॉइन एज अ बैंक ऑफिसर, तो बैंक ऑफिसर बनने के लिए शारीरिक ज्यादा क्षमता की जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा उसकी मानसिकता, उनकी बुद्धि की जरूरत है। तो अगर एक दिव्यांग बच्चा बुद्धि से सक्षम है
तो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड कंसिडर कि दैट पर्टिकुलर दिव्यांग चाइल्ड शुड नॉट गेट अ रिजर्वेशन पार्ट ऑफ इट, बट क्योंकि उसकी वो एबिलिटी है, ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, competent, efficient, productive as far as his skill for becoming a bank officer is concerned. तो मुझे ऐसा लगता है कि the government also should take a very empathetic view और उनको प्रायोरिटी मिलना चाहिए with normal people who are बुद्धिशाली. Let them be on a competitive this one. और अगर इनमें क्षमता है तो मुझे लगता है कि दिव्यांग बच्चे को प्रायोरिटी जरूर मिलना चाहिए. It's a very humble, simple request to the public as well as to the Honorable Government of India also. Sir, a short notice to the people about the disabled कि उनको कैसे लेना चाहिए और कैसे ट्रीट करना चाहिए, एक डिसेबल्ड की तरह या एक एबल की तरह? नहीं, इनफैक्ट ये हमको सभी को सिखाया गया है कि these children are not disabled, they are differently abled. इनफैक्ट मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अपनी कमियों को ट्रांसफर कर कर अपने आप को सशक्त बनाते हैं. इनफैक्ट आई वुड लव टू मेंशन एन इंडस्ट्री विच इज रन बाय माय गुड फ्रेंड. द नेम ऑफ द इंडस्ट्री इज माइक्रोसाइन लिमिटेड. आप उसको वेबसाइट में भी देख सकते हो. एंड द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसाइन लिमिटेड इज माय गुड फ्रेंड मिस्टर निशित मेहता. आपको ये सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा कि उनके इंडस्ट्री में, राइट, विच इज अ प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री, उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं दिए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ दिव्यांग बच्चे उन्होंने उनको जॉब दी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड इज म्यूट, और जो बच्चे सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते, तो ऐसे बच्चों को उन्होंने क्या किया है, वहां पर जो मशीन जो बहुत आवाज करती है उस मशीन के सामने ऐसे बच्चों को लगा दिया है. इनफैक्ट अगर आप माइक्रोसाइन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑर्थोपेडिक में जो डिफरेंटली एबल्ड है उनको भी वहां जॉब मिली है. इनफैक्ट दे हैव आल्सो स्टार्टेड फॉर मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन आल्सो. उन लोगों को भी उन्होंने बहुत जॉब दी है. और सबसे अच्छी बात मुझे लगी है कि उनका स्वाभिमान बड़ा है, उनका मनोबल बड़ा है, और उन्होंने बहुत अपने आंतरिक कैपेबिलिटी से उन्होंने आगे बढ़े हैं. तो मैं सभी ऐसे दिव्यांग बच्चों को कहूंगा कि आपके अंदर असीम शक्ति है, उस शक्ति को आप फील करिए. और मैं रिक्वेस्ट करता हूं बाकी सभी लोगों के लिए कि हम अगर इतने सौभाग्यशाली हैं तो वी शुड स्प्रेड दिस वाइब्रेशंस ऑफ पीस, लव एंड हैप्पीनेस टू अदर्स. इनफैक्ट हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी होती है, हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं. जैसे कहीं पर स्टेप्स होते हैं तो ये दिव्यांग बच्चों को चढ़ने में थोड़ी तकलीफ होती है. हम एक ग्रुप बनकर हम ये मदद कर सकते हैं कि वहां पे एक थोड़ा सा रैम्प बने. इनफैक्ट अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो मुझे लगता है हमें ऐसा भी सोचना चाहिए कि हम इतना पैसे घूमने फिरने में पैसा खर्चा कर देते हैं. अगर हर व्यक्ति एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन करे तो उस कंट्रीब्यूशन से भी वो काम बहुत सहज हो सकता है. आई थिंक वी शुड इंट्रोस्पेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर मैसेज. और मुझे लगता है आई वुड रिक्वेस्ट कि इस प्रकार के जो लोग, साक्षी बहन जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें मिलना चाहिए, हमें जुड़ना चाहिए, हमें सहयोग देना चाहिए, और हम सब मिलकर लेट अस मेक दिस वर्ल्ड अ सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव. थैंक यू. नमस्ते. Thank you, sir, for your valuable time and coming to our channel, हमारी कहानी. Thank you. Thank you for making me part of your beautiful कहानी. No, sir. और मैं So, ऐसे ही है. Life is like a show. Fly. If you cannot fly, run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. But the show must go on. लास्ट में मैं साक्षी बहन को एक छोटा सा इनपुट देना चाहूँगा. Yesterday I was doing a session with the Indian Institute of Management अमृतसर. तो मैंने सारे बच्चों को कहा कि आप सक्सेस के रास्ते पर चलते चलते कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि am I on the right track or not. Yesterday I was telling the boys and girls कि अगर आपको जीवन में कभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम करिए, इस संसार में और इस समाज में जितने भी जो खुशनुमा व्यक्ति हैं, आप उनसे जाके मिलिए. डोंट जस्ट मीट सक्सेसफुल पीपल बट ट्राई टू मीट हैप्पी पीपल, क्योंकि ऑल सक्सेसफुल पीपल आर नॉट नेसेसरली हैप्पी, बट ऑल हैप्पी पीपल विल वन डे सर्टेनली बिकम सक्सेसफुल. और मैं अपने IIM के बच्चों को भी ये बताना चाहूंगा कि अमृतसर में हमारी साक्षी बहन है, who is not only very successful but very happy also, because in spite of all her challenges she is playing such beautiful roles. You are playing the role of a mother,
you're playing the role of a daughter, you're playing the role of a wife, and most important, आप अपने दोस्तों के लिए you're playing the role of a सखी also. तो ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिनसे आपको वो ऊर्जा मिलती है. और आज Swaminathan is so happy to meet such a wonderful creation of the Almighty God, Sakshi Ben. Thank you, sir. So the message is we should keep on meeting you, and God has given you so much of a strength, and you have become a source of inspiration to so many. इस तरह से सबको रास्ता बताते जाइए, सभी को मोटिवेट करते जाइए. With your blessing, sir. Thank you very much. God bless you. Don't forget to subscribe our channel. Hit the bell button for further notifications.